डॉक्टर ने कल कहा था कि हो सकता है आप लास्ट डे होगा, क्योंकि डॉक्टर ने कल कहा था कि हो सकता है आप ठीक है हॉस्पिटल जो में क्या ड्रिप खाएंगे, लगेंगे। क्या पिएंगे, क्या होगा। ओके चलो। मैं दिन में घर से आ जाता दिन है में खाना। कभी चाची आई, कभी बबीता चाची आई, कभी मम्मी आई, कभी बहन आई, तो आते रहते हैं। तो जी डॉक्टर साहब आए हैं दूसरे निडल लगाने, और क्योंकि जो सीमा के पहले हाथ में लगी हुई थी वो ढीली हो गई, उसमें हाथ में दर्द मालूम करा और हाथ दुख चुका है, तो उसमें दूसरे हाथ में भी लगी तो वो भी दुखने लग गई। अब दोबारा से दूसरे हाथ में लगने को जा रही है, और इधर से अभी भाप चढ़ाई है डॉक्टर साहब ने, तो अभी एक और निडल चढ़ेगी, शायद अभी छुट्टी मिल जाए दोस्तों, और बताते हैं आप सभी को भी। तो जी नस की पहचान हो रही है, नस ही नहीं मिल रही सीमा की, पता नहीं कहाँ पर है। मम्मी बहुत बहादुर है सीमा। की सूजन आ गई है, मोटा हो गया है, तो हल्की लग रहा है ना, लग रहा है ना, लग रहा है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूंसा वाइन्स और घूंसा वाइन्स 2। कैसे हैं भाई? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। वाह क्या बात है, हम लोगों की, मेरी भी और आप लोगों के लिए भी ये वाह 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 क्या बात होगी, मतलब बहुत ज़बरदस्त हो गया यार। हम लोग कोई भी बात कर रहे होते हैं, ये लोग कैच करते हैं, हम उनकी खामियां निकालते हैं, वो अगले दिन जो है वो पेश कर देते हैं। इतने तो भंड मार रहे होते हैं ये भोंडे लोग। हमने कहा कि भाई देखिए ये कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें जो है बेड वैसे ही लगा हुआ है मुन्ना भाई की तरह, मतलब कोई भी बेड लाके कोई कमरा वगैरह। फिर मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो थंबनेल में देखा होगा आपने, बाहर कुछ ऐसा बैनर टाइप का लगा हुआ है किसी दीवार के ऊपर, जैसे कोई स्कूल का नहीं होता। खैर बहरहाल हो सकता है हॉस्पिटल का हो, हम लोग तो बेवकूफ़ हैं, है ना, कुछ भी कर दिया, मॉल बना दिया। अच्छा आप ये देखें कि बगौड़ी का एक तो डॉक्टर भी आ गया और दूसरी फीमेल डॉक्टर भी आ गई। मतलब एक तो पहले वीडियो स्टार्ट होते ही कुत्तिया की तरह चीखती है, पाऊ अरे भैया वो झुल के, मैंने कहा ये हुआ क्या है। और उसके बाद जो है वो ए बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, मुझे वो बाबू भाई याद आ गया, देवा रे देवा रे मेरी हट रही है। और जो है बगौड़ी इंजेक्शन लगवाती है, फिर अचानक से दिखाते कि एक हाथ के ऊपर जो है उसके जहाँ पर कैनोला लगा हुआ था, कैनोला आई थिंक इट वॉज अ लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड पे लगा था, यहाँ लगा था, फिर वो कैनोला यहाँ आ जाता है। इस साइड पे कौन कैनोला लगाता है यार, मुझे आज तक ये नहीं पता चला। फिर ड्रिप लगा के वो जिस तरीके से एक्शन दे रही है, आपको हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखना होता है, ठीक है ना, जब आपकी ड्रिप लगी हुई होती है हाथ बिल्कुल सीधा रखना होता है ताकि उसमें मूवमेंट नहीं हो, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वो सब कुछ कर रही है, सारे गामा कर रही है, कथक डांस कर रही है, लेटी भी, वो सब हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब वो अचानक से कैनोला आ जाता है राइट हैंड के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने चलो गौर किया, मैंने कहा यार ये क्या भंड है। तो एक वीडियो में जो खिड़की है वो आ जाती है इस साइड पे और दूसरे में आ जाती है इस साइड पे, तो लगता है चलो सही है, इन्होंने जो है वो फ्लिप कर दिया होगा, लेफ़्ट टू राइट कर दिया होगा, ओके चलो ये भी मान लिया। अचानक से एक क्लिप आता है, उसमें दोनों हाथों में से किसी में भी कैनोला नहीं लगा हुआ, ठीक है। यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से फिर यहाँ आ जाता है, फिर कहीं भी नहीं होता, वो गायब हो जाता है। डॉक्टर भी आ गए, इंजेक्शन भी लग गया, ठीक है। फिर घर भी आ जाती हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं ज़्यादा दिन ये ड्रामा नहीं कर सकती, तो मैं घर आके बैठ जाती हूँ, ठीक है। वो जो नकली जो भी इक्विपमेंट था वो उन्होंने नहीं, वो पहली वीडियो जब ये हॉस्पिटल में थी, जब बबीता आई है वो लेके, अरे मैं तो वो घर पे भूल गई, वो लेकर आओ। अब ये बताइए, पूरे हॉस्पिटल में मैंने अपने इंटायर लाइफ में कभी नहीं देखा कि पूरा ख़ानदान जो है वो अस्पताल में लेटा बैठा हुआ होता है, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक पेशेंट जो है सॉरी एक जो विज़िटर है वो उसके साथ रहता है तीमारदारी के लिए, कि इन केस कोई ज़रूरत पड़ जाए तो नर्स को, डॉक्टर को, वार्ड बॉय को जो है वो लाना ले जाना, खाने पीने का बंदोबस्त कराना है, कोई मूत्र विसर्जन वगैरह आ रहा है तो उसके लिए वो लेके चले जाएं। लेकिन ना, यहाँ पर आवे का आवा जो है वो टिका हुआ है, यहाँ पर सचिन भी सो रहा है, बच्चे भी वहाँ पर हैं, बकौल उसके मुन्नी नज़र आ जाती है, जबकि ऐसी सिचुएशन में छोटे बच्चों को वहाँ पर लेकर ही नहीं जाते, ठीक है ना। 4 ड्रिपें लग गई, किस बात की लग गई आई डोंट नो। फिर मैंने कल ख़ुद भी सुना इसको दोबारा, मैंने कहा यार अभी दोबारा इसको ज़रा रिवाइंड करके देख लेते कि कोई उसमें ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ सुनने में कोताही हुई हो।
लेकिन मिस भगौड़ी ने जो है वो भंड ही मारा हुआ है कि 90% में सही हो गई और 20% रह गया है। तो वही जो हमारे कल बहन ने कमेंट किया था ना कि सीमा टन जो है वो आ गया, ये लॉ आ गया जिसके ज़रिए जो है ये फार्मूला फिट होगा कि 90 + 20 = 100 ये वाला फार्मूला वो लेकर आ गया। ये कौन सा फार्मूला है भाई, आज तक समझ में नहीं आया। चलो उसको, बाकी कल आपने देखा कि वो कह रही थी कि सचिन दौड़ा फिर मीना जी गए, ऐसे करके बोली जैसे चमाट पड़ा है कि तमीज़ से नाम ले भगौड़ी। तो उनको फिर गैरत आई। अब उन्होंने कहा कि मज़ीद मुझसे ड्रामा तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा करते हैं कि हम घर आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक जो है वो हर चीज़ पे ट्रोल कर रही है, बहुत ही कड़ी जो है वो निगाहें रखी हुई हैं। हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में हर जगह पे जो कुछ भी किया वो आप लोगों के सामने। अच्छा, अब मज़े की बात, अस्पताल की जो है वो मार्केटिंग थी, ये पब्लिसिटी स्टंट था बेसिकली हॉस्पिटल के लिए, कि हॉस्पिटल का जो है ना वो वहाँ पर देखें लोग आके, ओ वाह क्या ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। अब लोग कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि भाभी आप कौन से हॉस्पिटल में गए थे, हम भी वहीं पर जाके जो है ना वो अपने सारे मामलात कराएंगे। तो उस हॉस्पिटल की इन्होंने पब्लिसिटी भी कर दी है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, और मोदी जी का हॉस्पिटल है, और योगी जी का हॉस्पिटल है, यूपी में है। और इतना मैंने छिछोरी कोई औरत नहीं देखी। आप एक बात बताइए, मेरे बैग पे आपको कभी जो है वो सोफ़ा वगैरह नज़र आता है, कभी आपको खिड़की नज़र आती है, कभी आपको जो है वो कंप्यूटर नज़र आता है, या XYZ जो भी मैं दिखाऊं। तो मैंने कभी भी नहीं बोलता कि यार ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उनकी निगरानी में, उनके शहर में, उनके सूबे में हो रहा है, या गवर्नर सिंध जो हैं उनका मैं नाम ले लूँ, या चीफ़ मिनिस्टर सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उनका नाम ले लूँ कि मुराद अली शाह साहब ने कितना यहाँ लोगों को जो है वो किया हुआ है। वो उनको ही चापलूसी की जो है ना वो ज़रूरत नहीं है, ना हमारी चापलूसियों से उनको वोट मिलते हैं। वो अपने काम से जो है वो वोट लेते हैं, अपना काम करते हैं तो लोग उनको वोट देते हैं, ठीक है ना। या इमरान खान की पार्टी आ जाए, या अल्ताफ़ हुसैन साहब की पार्टी आ जाए, या नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी आ जाए, ठीक है ना, या जमीयत की आ जाए, जो भी हो, लेकिन कोई बंदा आपको जो है वो चापलूसी करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये देख रहे हैं आप सड़क कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है, ये फ़लाने लीडर ने बनवाई है, और उन्होंने तो यहाँ पर बसें भी चला दी। आप एक बात बताएं, कराची में इतनी ग्रीन बसेस वगैरह चल रही हैं, ख़वातीन की बसेस चल रही हैं, आज तक किसी भी बंदे ने आके जो है वो चापलूसी की किसी लेडीज़ ने की कि भाई देखें हमारे जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, या गवर्नर सिंध हैं, या क्या कहते हैं कि जो सिंध की हुकूमत है उसने जो ये काम किया है, या हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने कराची में और सिंध भर में जो है ऐसी ट्रेन्स चला दी हैं और ऐसी गाड़ियाँ चला दी हैं, ख़वातीन के लिए अलग बसेस का इंतज़ाम किया है। किसी ने भी ये हरकतें नहीं की होंगी, लेकिन सीमा भगौड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रख के ये AP सिंह और ये जो भी है ना, ये क्या कहते हैं हुकूमत वाले जितने भी हैं, वो ये काम करवा रहे हैं कि भाई तुम हमारी मार्केटिंग करो, और सीमा मार्केटिंग करेगी तो इनकी हुकूमत चलेगी। जिस दिन सीमा डिपोर्ट हो जाएगी, ये मेरा ख्याल में अपना सर खुजाते रहेंगे, जिसमें बाल हैं ही नहीं, लेकिन सर खुजा खुजा के ज़ख्मी कर लेंगे कि अब हम क्या करें, हमारे तो मार्केटिंग मैनेजर चली गई यहाँ से, हैं हमारे तो सारा जो क्या कहते हैं फंडिंग आनी थी वो बंद हो गई, अब हमें तो कोई वोट भी नहीं डालेगा। आप उसके हाथों के मूवमेंट देख लीजिए, ड्रिप लगी हुई है, कनौला लगा हुआ, सुई लगी हुई होती है ना यहाँ पर, जब कनौला लगा हुआ होता है ओरिजिनल, जिसमें निडल भी होती है, आप मूव नहीं कर सकते, लेकिन वो सब कर रही है। सारे घर आओ बालमा सब चल रहा है, ठीक है। और इनको लोग फिर भाभी गेट वेल सून कर रहे हैं। अब वो साली बीमारी नहीं है तो काहे कि गेट वेल सून भाई, उसको कुछ भी नहीं है, मुंह धोकर आई हुई है इसलिए काले हल्के नज़र आ रहे हैं आंखों के गिर्द, ठीक है। वो मेकअप का कमाल है। आप खुद बताओ कि ये ऐसे अजीब सी औरत जो है, इसको आप लोग भाभी बोलते हो। सचिन आपका भाई है तो लानत है आप लोगों के भाई के ऊपर, आपके ऊपर, जिसको आप लोग भाई बना के बैठे हुए हो। ये कोई चीज़ है? इंसान के अंदर ज़रा सी भी गैरत होती है, शर्म होती है, तो वो कोई इतना 2 साल के अंदर पॉलिश हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो काम अब ऐसा करे जिसमें भंड ना हो, ठीक है। हर चीज़ के अंदर भंड, ना कटिंग ना एडिटिंग। अब ये एडिटिंग भी सही करेंगे, कटिंग भी सही करेंगे। बच्चों को लेकर सचिन झूले भी झूला रहे, तो क्या हॉस्पिटल में झूले भी लगे हुए भाई? या वो पार्क गया था, अगर सचिन पार्क में था तो सीमा के पास कौन रुका हुआ था? क्योंकि बबीता तो घर पे थी। अगर बबीता वहाँ पर थी हॉस्पिटल में, तो सचिन बाहर बच्चों को लेके पार्क में क्यों घूम रहा है भाई? ये कौन सी किस किस्म की चीज़ें चल रही हैं? मतलब कोई यकीन करेगा इसके ऊपर? मुझे तो यकीन नहीं आता, मेरी तो हट रही है भाई, सीधी सी बात है। आप लोग खुद बताइए, मतलब इंतहा का कोई
बेगैरत खाना मचा के रखा है। बेगैरत खाना सही वर्ड है क्या, पता नहीं, जो भी है, खैर मेरी तरफ से ये आज नया वर्ड ईजाद हो गया। बेगैरत खाना जो है वो चल रहा है वहाँ पर, कुछ हो रहा है वो दिखा रहे, मतलब आपको उसको रख के क्या कराना चाह रहे हैं। सब लोग सवाल कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सीमा के बगैर जो है गवर्नमेंट की पूरी नहीं हो सकती, कि उसको रखना है तो वो गवर्नमेंट चलेगी। मार्केटिंग करा रहे हैं उससे, हमारे ये मोदी साहब जो हैं वो ये गंदम बेचते हैं, वो सॉरी भेजते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में घटिया से घटिया भी जो इतना महंगा है, यहाँ तो फ्री में आ रहा है, तो ज़ाहिर है भिखारियों को दे रहे होते हैं ना वो, या उनको दे रहे होते हैं जिनके हालात बहुत ख़राब हैं। तू कहाँ से, तू तो कमा रही है, तुझे तो फंडिंग भी आ रही, तो तुझे मोदी क्यों भेज रहा है भाई? उसको बोलना चाहिए ना इन लोगों को, आप लोगों को गवर्नमेंट को लेटर लिखने चाहिए कि भाई ये ख़त्म करें ये सारे ड्रामेबाजी, इसको क्यों वो कर रहे हैं, आप इतना प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन कोई नहीं भाई, चल रहा है, चलते रहने दो। गवर्नमेंट की नज़र है उसके ऊपर, लेकिन गंदी नज़र होगी। 2 साल से नज़र है, एक रिज़ल्ट नहीं आया कि उसको देख रहे हैं, मतलब क्या देख रहे हैं, उससे कौन मिलता है कौन नहीं मिलता। आपने 2 साल के अंदर आपके इदारों ने, आपकी गवर्नमेंट ने आज तक कुछ उससे सीखा नहीं, कुछ देखा नहीं, पकड़ा नहीं उसको कि कौन उससे कांटेक्ट कर रहा है, क्या नज़र रखे हुए कि वो क्या हरकत करने वाली है। शुरू में तो हमने ये भी सुना कि वो लाइव में लोगों को मैसेज दे रही है। अभी एक कल खबर आई कि बादल बाबू जो है उसने सचिन से कहा था, अपनी अम्मा से कहा था, अम्मा बता रही थी इंटरव्यू में कि वो कहता था कि मैं भी सचिन भाई की तरह जो पाकिस्तान से लड़की लेकर आऊँगा और हमें भी लोग फंड करेंगे, मैं भी यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाऊँगा तो हमारे हालात अच्छे हो जाएंगे। वो खुद बोल रहा है भाई, अब तो हमारे फैयाज़ रहमी साहब इसके ऊपर भी गौर करें भाई, सर क्या हो रहा है ये, इसको देखिए ज़रा। ये औरत ने ये बयान दिया है, उसके बावजूद ये आपको क्या लगता है कि ये स्वीट नेग्लिजेंस है? ये स्वीट नेग्लिजेंस नहीं है सर, काइंडली आप थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करें। आप पढ़े लिखे और मोमिन मलिक से कई गुना अच्छे वकील हैं आप, क्योंकि मैं मोमिन मलिक साहब को वकील नहीं मानता भाई इतना अच्छा, अब वो वकील हैं, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे वो टोटल फ्लॉप वकील नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अभी तक 2 साल के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस ये हो रहा है कि हाँ अंदर खाने कुछ चल रहा है, तो हो सकता है वो सामने आ जाए फिर हम कुछ कहें, ठीक है, हाँ भाई हो रहा है, लेकिन हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम आप, मुझे तो नहीं, मुझे तो आप बिल्कुल भी निकाल दें अपनी लिस्ट से, ठीक है, क्योंकि मैं तो आपके सख्त खिलाफ हूँ। आपने आज तक जो भी बात की आपने कोई काम पूरा करके नहीं दिया। बोल बच्चन है, कम से कम जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं वो 3 बंदों को तो आप कम से कम बताइए, 4 बंदों को जो आपकी बेइंतहा रिस्पेक्ट करते हैं, जो इस केस में मेन पिलर्स हैं, उन 4 पिलर्स को तो कम से कम आप कुछ बताइए ना कि सीमा कब तक वहाँ रहेगी, बच्चों के बारे में कुछ क्यों नहीं हो रहा। कोई एक इदारा, कोई एक एजेंसी, कोई एक वो क्या कहते हैं NGO वगैरह आज तक गई नहीं। लोग कह रहे हैं डर रहे हैं, अब लोग कह रहे हैं कि वो जहाँ जाते तो सीमा जो है वो पथराव करा देती है। सीमा कैसे है? सीमा एक पाकिस्तानी औरत है, उसने कैसे किसी के ऊपर पथराव करा दिया? इसका मतलब है पाकिस्तान इज़ 10,000% पावरफुल दैन इंडिया, कि एक पाकिस्तान की एक औरत वहाँ पर चली जाती है, लोगों को कहती है इसके ये जो आ रहे हैं मेरे मुखालिफ, इसको पथराव करो, वहाँ से गुंडे भेज देती है। तो इसका मतलब हम पाकिस्तान में बैठ के भी ये काम कर सकते हैं भाई। तो मतलब ये चीज़ अकल को मानती नहीं है। सब कुछ प्लांटेड है, सारे लोग प्लांटेड हैं, कोई गुलाम हैदर के साथ सिंसियर नहीं है और ना कोई सीमा के साथ सिंसियर है। बस ये कि हमें अपने जो एक ड्रामा चल रहा है उसको छुपाना किस तरीके से, वो सारी ड्रामेबाजी चल रही है। बाकी आप लोगों के सामने मज़ीद कुछ कहने से ज़्यादा बेहतर है कि खामोश, ज़्यादा मुँह नहीं खोला जाए, वरना फिर लोग बुरा मान जाते हैं। कीप वॉचिंग गुस्सा वाइंस। अल्लाह हाफिज़।